भाई सिग्नेचर के ना करें करनी है देखना। नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक बुक हमको दे दो। एक्चुअली इसमें कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बताना है आपको, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। किसी को पता है लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई? मूवमेंट का मतलब होता है बॉडी के पार्ट्स का मूव करना। हमारा ये हैंड मूव कर रहा है, फिंगर्स मूव कर रही है, ये क्या है, मूवमेंट है। टंग में मूवमेंट हो रहा है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। लोकोमोशन में पूरा प्लेस ही चेंज हो जाता है, समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इस पहले पैराग्राफ में आपके कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। फर्स्ट पैराग्राफ जो है आता है ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए मूवमेंट। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, लिविंग वर्ड पढ़ा ना। लिविंग वर्ड में ये बताया जाता है कि मूवमेंट एक प्रॉपर्टी है लिविंग सिस्टम की। पहली लाइन ये लिखी गई है, मूवमेंट अकर्स इन द ऑल लिविंग सिस्टम। सभी जीवों में क्या होता है, गति होती है, मूवमेंट होता है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। मूवमेंट कहाँ होता है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन समझ रहे हैं? निर्जीव चीजों में मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या पंखा तो मूव करता है। यही तो चैप्टर 1 में बताया जाता है कि फैन तो मूव करता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहा है, इंटरनल मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। लिविंग सिस्टम में ही इंटरनल मूवमेंट होगा। मूवमेंट एक प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग की। समझ में आया? बात नहीं करिए बीच में, हो गया ये। आगे देखिए, अगर जैसे दिया हुआ देखिए, एक लाइन लिखी गई है, एनिमल्स और प्लांट में अलग अलग टाइप का मूवमेंट है। ये चीज समझते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट एक्सिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। आपने 10th में पौधों में मूवमेंट पढ़ा है। प्रकाश की डायरेक्शन में पौधे मूव कर जाते हैं, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जड़ मूव करती है, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिगमोट्रॉपिज्म जो टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको छुइए उसकी लीफ कट बंद हो जाती है। जितना टाइप का प्लांट मूवमेंट है, एनिमल्स का मूवमेंट अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। प्लांट में मसल्स नहीं होती हैं, एनिमल्स में मसल्स होती हैं। एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है, मोस्टली मस्कुलर होता है। समझ में आया? तो ये लाइन जो लिखी गई है कि प्लांट में मूवमेंट और एनिमल का मूवमेंट दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। इस चीज को समझ लीजिए बस। हर चीज को ना तो बोर्ड पे लिखा जाएगा, ठीक है, कुछ चीज समझ के छोड़ देना चाहिए। हमको कोई लाइन समझ में आ गया कि प्लांट का मूवमेंट और एनिमल का मूवमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे देखिए, अब ये मूवमेंट कितने तरीके से हो सकता है, मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है। तो एक लाइन लिखा गया है कि मूवमेंट जो है, एक चीज और बताइए, सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट कहाँ है, सिंपलेस्ट मूवमेंट कहाँ होता है, सबसे साधारण मूवमेंट। अगर कहा जाए सबसे साधारण जीव कौन सा है, तो एक उसके यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर तो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनमें ही सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट भी देखने को मिलेगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोष के जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अब अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा मूवमेंट होता है, तो कहेंगे आप अमीबा में तो सीडोपोडिया से मूवमेंट होता है, पैरामीशियम में सीलिया से होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला से होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर में कितने प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको सीलिया से मूवमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम हुआ उसका, सीडोपोडिया से भी हो सकता है, सीडोपोडिया, फॉर एग्जाम्पल अमीबा,
अमीबा। ठीक है, ये क्या हो गया, पैरामीशियम में सीरिया से हो गया। और हाइड्रा मल्टीसेलुलर है। हाइड्रा मल्टी, मैं यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ। एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है ना। कैसे मूवमेंट होगा, फ्लैजिला से। यहाँ लिखेंगे फ्लैजिला से मूवमेंट कहाँ होगा, बैक्टीरिया के केस में। और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर है ना, उसमें मूवमेंट कैसा होता है, उसमें भी आप बोलेंगे एल्गी के केस में भी, एल्गी जो यूनिसेलुलर होती हैं उसमें कुछ में मूवमेंट कैसा होता है, फ्लैजिला से। तो सॉरी, यहाँ फ्लैजिला लिखना पड़ेगा। फ्लैजिला से मूवमेंट और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ एल्गी में। एल्गी में लिखिएगा सर्टेन एल्गी। सभी एल्गी में मूवमेंट फ्लैजिला से नहीं होता है, कुछ और सारे बैक्टीरिया में मूवमेंट फ्लैजिला से नहीं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। समझ में आया, ये यूनिसेलुलर की बात। जो लाइन बुक में लिखी गई है वो अलग चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट अब बताइए कौन सा होता है। सबसे सिंपलेस्ट साधारण होता है सेल स्ट्रीमिंग, सेल के अंदर मूवमेंट होना। सेल के अंदर मूवमेंट होना, क्या सेल के अंदर भी मूवमेंट होता है, सीलिया, फ्लैजिला, सीटोपोडिया, ये सेल को मूव कराते हैं। सेल के अंदर कौन सा मूवमेंट चलता है, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं, वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कोशिका द्रव मूव करता रहता है, मूव करता है ऐसे। इसी को सेल स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट होता है सेल स्ट्रीमिंग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट है, साधारण साइटोप्लाज्म। हाँ, साइक्लोसिस की वजह से ही सीडोपोडिया बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पैर अमीबा में जो सीडोपोडिया बनता है, जैसे अमीबा है, अगर इसको चलन करना है, गमन करना है, तो अमीबा क्या करता है, अपने इस फुटपाथ को, इस पैर को आगे बढ़ा लेता है, इस तरीके से बना लेता है ना। ये पैर बना तो साइटोप्लाज्म तो अंदर चला गया, तो कोशिका द्रव तो यहाँ भाग गया। कोशिका द्रव में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म मूव किया है, तभी तो ये पैर बना हुआ है इसका। इसका मतलब सीडोपोडिया कैसे बनता है, सेल स्ट्रीमिंग से बना। ठीक, और एक चीज से और सीडोपोडिया बनता है, तो यहाँ एक पॉइंट करके लिखिएगा कि जो सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया, ठीक है, उसका फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। एक तो वो साइक्लोसिस की वजह से होता है, सेल स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म जब मूव करेगा तो सीडोपोडिया बनेगा। ठीक है, और दूसरा होता है, इसमें आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में कि कोशिका के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन क्या मतलब, हमारे शरीर के अंदर कंकाल तंत्र है, सेल के अंदर भी एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो धागों का बना होता है। वो धागे तीन प्रकार के होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। पढ़े हैं ना सभी, उसमें जो थिन फिलामेंट होता है उसको माइक्रो फिलामेंट बोलते हैं, सबसे पतले धागे, वो सेल के साइटोप्लाज्म को मूव कराने में मदद करते हैं। समझ में आया, तो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन सेल माइक्रोफिलामेंट से भी होता है। माइक्रोफिलामेंट जो कहाँ होते हैं, इन साइटोप्लाज्म, याद रखिए। तो सबसे छोटा मूवमेंट, सबसे सिंपल मूवमेंट होता है साइक्लोसिस। ठीक है, हमारी बॉडी में कैसा मूवमेंट होता है, तो हमारी बॉडी में मूवमेंट भी होता है, लोकोमोशन भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में लिम्स का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट होता है। ठीक है, और जबड़े का मूवमेंट है, आईलिड्स का मूवमेंट होता है, ये सब क्या है, मूवमेंट है। टंग का मूवमेंट हो रहा है, ये सब क्या है, मूवमेंट। ठीक है, अब एक लाइन लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है, ठीक है, लोकोमोशन किसको बोलते हैं, सर प्लेस का चेंज, ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लेस चेंज होता है या लोकेशन चेंज होती है, वो है लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट इन विच लोकेशन और प्लेस चेंजेस। प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। बताइए एक चीज, ये मूवमेंट वॉलंटरी मूवमेंट है कि इनवॉलंटरी है? लोकोमोशन ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया होती है? हमारी इच्छा से। हाँ, वॉलंटरी है, इच्छा से मूव करेंगे ना।
इच्छा से, अगर नहीं चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा, और नहीं मूव करना चाहेंगे तभी वो मूव करेगा। वॉलंटरी होता है, ये भी लाइन लिखी, लोकोमोशन आर वॉलंटरी मूवमेंट। इसको लिखिएगा, ये कैसा है, वॉलंटरी है। हो गया सर जी? हाँ बताइए, मूवमेंट क्या कह रहे हैं? वो वॉलंटरी होता है। एक लाइन लिखी गई है जो स्टेटमेंट पे आ सकता है, वो लिखा के ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। इस लाइन को जिसके पास बुक है अंडरलाइन कर दीजिए, मैं लिख रहा हूँ, इसी को मैं समझा रहा हूँ। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स need not to be different। अरे ठीक है, need not to be different from those that affect movement। एक चीज पहले इतना जान लीजिए, अगर लोकोमोशन हो रहा है तो मूवमेंट की वजह से हो रहा है। हम अगर चल रहे हैं तो हमारे पैर मूव कर रहे हैं तभी हम चल रहे हैं, ठीक है। बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकता है। लोकोमोशन होता है तो पहले क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। इस लाइन को आप समझ रहे हैं, इसको टेक कर लीजिएगा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट अफेक्ट द मूवमेंट। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जिस स्ट्रक्चर से लोकोमोशन होता है, जैसे हम चलते हैं तो हमारे लिम्स मूव करते हैं, हमारे पास दो लिम्स यहाँ पर और लोअर लिम्स हमारे पैर हो गए, तो हम अपने लिम्स की सहायता से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। तो जब हम चलते हैं, लोकोमोट करते हैं, तो हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, पैर हमारे। नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट अफेक्ट द मूवमेंट। मान लीजिए हम खड़े हैं और खड़े होकर के ऐसे पोजीशन चेंज किया तो पैर को मूव कराया ना, इधर से उधर खड़े हैं, लोकोमोशन मतलब हम चल नहीं रहे हैं लेकिन अपने पैर की मदद से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी तो लिम्ब भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लिम्स उसमें भी पार्टिसिपेट, वो मूवमेंट है। और चलने में क्या है, लोकोमोशन हो रहा है, इसमें भी हमारे लिम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक जगह खड़े होकर के इधर से उधर हो रहे हैं, वो भी क्या है, वो मूवमेंट हो रहा है। पैर से वो भी मूवमेंट हो रहा है, पैर से लोकोमोशन, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर मूवमेंट कराती है दोनों सेम हो सकती है। कहाँ सेम होती है, 3 एग्जांपल हैं जो बुक में दिए गए हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब जिस स्ट्रक्चर से लोकोमोशन होता है और जिससे क्या होता है, मूवमेंट होता है, दोनों सेम हो सकती है। समझ रहे हैं स्लाइड का मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इन ह्यूमन में जो लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, लिम्स क्या करते हैं, चेंज द बॉडी पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को चेंज करते हैं, बॉडी की स्थिति बदलते हैं, चलने में तो मदद करते हैं, स्थिति भी बदलते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, लिम्स लोकोमोशन भी कराते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट वाला ऑर्गन और लोकोमोशन वाली स्ट्रक्चर या मूवमेंट के स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है। दूसरा एग्जांपल इन पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में जो सीलिया होते हैं, क्या होते हैं, सीलिया दो काम करते हैं, एक तो वो लोकोमोशन कराते हैं, तो सीलिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में भी आता है, और सीलिया की मदद से पैरामीशियम भोजन भी करता है, इंजेशन, कैप्चरिंग द फूड। कहाँ पर, जिस पैरामीशियम की बॉडी जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीलिया होते हैं, इसके माउथ आप कह सकते हैं, इसका मुंह, साइटोफैरिंक्स, ये हिस्सा जहाँ से भोजन ग्रहण करता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोफैरिंक्स। इसमें सीलिया, जब सीलिया मूव करेंगे तो मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को हम लोकोमोशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सीलिया मूव कर रहे हैं भोजन को ग्रहण कराने के लिए। पैरामीशियम तो स्टेबल है ना वहाँ पर, ठीक है, तो सीलिया लोकोमोशन में। और दूसरा है इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड। सर जी, हाँ, ये भोजन को ग्रहण, सीलिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन सीलिया ऑटोमेटिक अपना मूवमेंट क्योर करता है, तो इसको मतलब कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं?
सीलिया मूवमेंट भी करा रहा है। जब वो सीलिया मूव करेगा तो भोजन ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। और सीलिया अगर मूव करेगा तो सीलिया पूरी बॉडी को भी मूव करा सकता है। पैरामीशियन की पूरी बॉडी भी सीलिया मूव करा सकता है। तो इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? सीलिया इधर लोकोमोटरी ऑर्गन है। हाँ, पैरामीशियन के केस में सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन भी है और मूवमेंट का स्ट्रक्चर भी है जिससे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। और तीसरा जो एग्जांपल लिखा गया है कि इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के केस में जो टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? टेंटिकल्स। सबको पता है ना, वो टेंटिकल्स लोकोमोशन भी कराते हैं। हाइड्रा चलता है, नहीं चलता है? चलता है। ठीक है। टेंटिकल जैसे हाइड्रा के ऊपर ही टेंटिकल है, जब उसको चलना होता है ऐसे बॉडी को झुकाएगा और ऐसे बॉडी का हिस्सा ऊपर कर लेगा, टेंटिकल्स की मदद से वो चलेगा। टेंटिकल्स लोकोमोशन भी कराते हैं, टेंटिकल्स फूड को कैप्चर कराते हैं, भोजन को ग्रहण कराने में मदद करते हैं। तो ये हो गया इसका न्यूट्रिशन। दूसरा काम क्या हो गया? पोषण में मदद करता है टेंटिकल। समझ में आ गया? ये लाइन हमें एक्सप्लेन हो गई। इसीलिए लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग अलग अध्ययन नहीं करना चाहिए। मूवमेंट और लोकोमोशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आया? अगर आप लोकोमोशन का अध्ययन कर रहे हैं तो मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। एक लाइन और लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा। ऑल लोकोमोशन, सारा लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट। आर मूवमेंट, सब मूवमेंट है बट आर मूवमेंट। हाँ, बट ऑल मूवमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये समझ रहे हैं? अगर लोकोमोशन का अध्ययन करना, मूवमेंट पता होना चाहिए। लेकिन अगर मूवमेंट का अध्ययन कर रहे हैं तो लोकोमोशन की जरूरत नहीं है। सारा लोकोमोशन मूवमेंट है, हम चल रहे हैं, लोकोमोशन हो रहा है। तो जब तक हमारी बॉडी में हमारे पैर मूव नहीं करेंगे तो कैसे हम चलेंगे? तो पहले तो मूवमेंट होता है तब लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोशन के अंडर में आता है मूवमेंट। बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सारा लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से होता है। समझ में आया? मूवमेंट होगा तभी क्या होगा? लोकोमोशन। लेकिन ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये है हैंड मूव करना, ये प्योरली मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है। ये क्या है? मूवमेंट ही है ना, ये कहीं लोकोमोशन में नहीं आएगा ना। तो सभी मूवमेंट को आप लोकोमोशन नहीं कह सकते हैं। कौन सा मूवमेंट लोकोमोशन कहा जाएगा? फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं तो हमारे पैर मूव कर रहे हैं, वो लोकोमोशन है, मूवमेंट भी है। समझ में आया? तो इसलिए सारे मूवमेंट को आप लोकोमोशन नहीं कह सकते। लाइन समझ में आ रही है? जी सर। अब लोकोमोशन किस तरीके का होगा? ठीक है। वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग, फ्लाइंग, ये सब लोकोमोशन के एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल कहेंगे, एग्जाम्पल लाइन लिखा गया है उड़ना, फ्लाइंग। बर्ड्स में क्या होता है? फ्लाइंग होती है। फ्लाइंग क्या है? लोकोमोशन है। और वॉकिंग हो गया, वॉकिंग चलना। ठीक है। इसके बाद स्विमिंग, स्विमिंग तैरना। रनिंग हो गया, रनिंग। डांसिंग, डांस करते हैं, वो भी क्या है? पोजीशन चेंज होती है बॉडी की। ठीक है, लोकेशन बदलती है, वो क्या है? लोकोमोशन है सब। अब ये एनिमल्स में जो लोकोमोशन होता है ये अलग अलग होता है। पता है? वो अलग अलग होता है तो किस चीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है? लोकोमोशन सभी में अलग अलग लगता है। तो किस पर डिपेंड करता है? ठीक है। मेथड ऑफ लोकोमोशन, वो एल्गोरिथम किस मेथड से चलेगा, किस मेथड से उसमें लोकोमोशन होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, मेथड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये लाइन समझ रहे हैं ना कि लोकोमोशन का तरीका क्या होगा? तो तरीका होगा वो रहता कहाँ है ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। अगर जो पानी में रहता है तो उसके लोकोमोशन का तरीका अलग होगा। वो स्विम करेगा, चलेगा नहीं, स्विम करेगा। वो कोई एयर में है तो फ्लाइंग करेगा। ठीक है, उसका लोकोमोशन का तरीका अलग होगा। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब उसका निवास स्थान क्या है? एयर में है कि वाटर में है कि सरफेस पर? एक तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा
डिमांड, ठीक है, डिमांड इन दैट हैबिटेट, जहां रह रहा है, जिस निवास स्थान में रह रहा है, वहां पर उसकी आवश्यकता क्या है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रहा है, उसको भोजन चाहिए, ठीक है, या उसको क्या चाहिए, शेल्टर, रहने की जगह चाहिए, तो उसका लोकोमोशन करने का तरीका सब क्या है, अलग अलग। तो उसकी डिमांड क्या है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड लिखी गई है यहाँ पर कि भोजन की। डिमांड का मतलब क्या होता है, भोजन को खोजना, फूड सर्च करना, ये डिमांड हो सकती है, भोजन की खोज करना। दूसरा क्या है, शेल्टर, रहना, शेल्टर। और तीसरा क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी एक डिमांड है, प्रजनन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग जो होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में जाता है, तो उसकी डिमांड है रिप्रोडक्शन। अभी तो अपन जा रहा वाटर में, कौन जा रहा है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोकोमोशन चेंज होता है, ठीक है। और क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, परिस्थितियां जब बदलती हैं तो ऑर्गेनिज्म अपना निवास स्थान ही बदल लेते हैं। होता है ना, बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, ठीक है, फूड की सर्च में और इन्वायरमेंट की वजह से बर्ड्स में माइग्रेशन होता है। ये पहले पैराग्राफ में सब खत्म हो गया, इसमें 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए टाइप ऑफ मूवमेंट, अगला जो एक हेडिंग छोटा सा लिखिएगा, मूवमेंट कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो ओवरऑल देखिए आपको ह्यूमन में पढ़ना है, अब किसमें पढ़ना है, मनुष्य वाला है, ठीक है। कितने प्रकार का है, इसमें 3 प्रकार का है, 3 टाइप्स है। होता कितना है टोटल, 4 टाइप्स। याद रखिए मूवमेंट 4 प्रकार का होता है, बुक में 3 प्रकार का लिखा गया है, मनुष्य में 3 ही प्रकार का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला होता है सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, और दूसरा है अमीबॉइड, अमीबॉइड मूवमेंट। तीसरा हो गया, तीसरा मस्कुलर, मस्कुलर, ठीक है। और चौथा है लोकोमोटरी, लोकोमोटरी, सॉरी फ्लैजिलर, फ्लैजिलर। अब जब आप इसको देखेंगे तो आप खोजेंगे तो आपको नेट पर 4 मिलेगा ये, ठीक है। आप खोजेंगे मोबाइल में तो आपको मनुष्य में 4 मिलेगा। बुक ने मनुष्य में 3 प्रकार का दिया है, सही कौन सा करना है, 3 प्रकार का मनुष्य में होता है। क्यों होता है वो समझ लीजिए। सीलिया का मतलब सीलिया के द्वारा मूवमेंट होना। हमारी बॉडी में सीलिया कहाँ कहाँ होते हैं अभी बता रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट भी होता है, मस्कुलर सब लोग जानते हैं। फ्लैजिला से मूवमेंट स्पर्म में होता है, मनुष्य का जो स्पर्म है वो फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, ठीक है। किसमें, हाँ प्रोकैरियोटिक सीलिया नहीं होता, कोई प्रोकैरियोटिक सीलिया नहीं होता, फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो मनुष्य में 4 चीजें हैं, लेकिन भाई बुक ने 3 क्यों लिखा है, ये लिखेंगे इन ह्यूमंस। आप नोट कर लीजिएगा, ह्यूमंस में 3 प्रकार लिखना है, क्योंकि ये वाला मूवमेंट स्पर्म के अंदर होता है, स्पर्म मेल्स में बनते हैं, फीमेल में नहीं बनता है। मतलब सभी मनुष्यों में स्पर्म नहीं बनते हैं, इसीलिए इस वाले को हटा देते हैं, इस वाले को हम ह्यूमन में कंसीडर नहीं करते, होता ह्यूमन में है ये भी, लेकिन जिसमें स्पर्म बनेगा उसी में, सब में स्पर्म बनता नहीं। ये वाले तीनों मूवमेंट हर मनुष्य में मिलेगा देखने को, हर मनुष्य में तीनों है, इसीलिए बुक में 3 ही लिखा है। अब इन तीनों को एक एक करके समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले लिखिएगा सीलियरी मूवमेंट क्या होता है। तो सीलियरी मूवमेंट आप हेडिंग डाल देना, और सीलियरी मूवमेंट में मूवमेंट कैसे होगा, बाय सीलिया, सीलिया के द्वारा। अब बताइए देखा जाए तो सीलियरी मूवमेंट पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं, मनुष्य में पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य में सीलिया के द्वारा मूवमेंट कहाँ होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो सांस की नली होती है उसमें सीलियरी मूवमेंट, सीलिया होते हैं। पीसीटी डीसीटी, यहाँ ट्रैकिया में सीलिया का काम क्या है, हम जो सांस लेते हैं डस्ट जाता है, इन्फेक्शन जाता है, उस इन्फेक्शन डस्ट को बाहर निकालने का काम सीलिया करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है टू फिल्टर डस्ट एंड
एक्शन, ठीक। दूसरा सिलेरी मूवमेंट आपको फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्यों होते हैं? अंडवाहिनी हिंदी में बोलते हैं। सीलिया क्यों होते हैं यहाँ पर? ओवरी होता है उसका मतलब रक्तों का भाग में ले जाने के लिए करते हैं। अंडे को आगे बढ़ाने के लिए, और अंडे से जब जायगोट एम्ब्रियो बनता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, यूट्रस तक लाने के लिए, दोनों चीजों के लिए, मतलब टू मूव ओवम एंड एम्ब्रियो, दोनों को मूव कराने के लिए। और कहीं होता है नहीं, ठीक है। एक चीज और, सीलिया में कोऑर्डिनेटेड सेल वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि सीलिया जब मूव करते हैं तो सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? ये मैंने बता दिया था इसको आपको, सीलिया वाला हो गया। अब अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट बताइए मनुष्य में कहाँ मूवमेंट ऐसा होता है जो अमीबा लाइक होता है? मैक्रोफाजेस, डब्ल्यूबीसी। मैक्रोफाजेस एग्जांपल क्या है? मैक्रोफाजेस इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हैं, रक्त केशिकाएं हैं, इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर होते हैं। डब्ल्यूबीसी का साइज इसके पोर से बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज इस होल से बड़ा है, आसानी से तो डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं जाएगी। तो कैसे जाएगी? अमीबा की तरीके से अपने शेप को चेंज करेगी। देखिए डब्ल्यूबीसी इस तरीके से निकल जाएगी बाहर, जैसे भीड़ में एक आदमी जो है निकल जाता है, पतला होकर निकल जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अमीबा लाइक स्ट्रक्चर से तो डब्ल्यूबीसी में होता है। मस्कुलर मूवमेंट पता ही है, पूरी बॉडी में मसल से मूवमेंट, ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है। फ्लैगुलर मूवमेंट होता है इन स्पर्म्स, तो याद रखना आपको तीन ही टाइप ध्यान रखना है। चौथा स्पर्म में, स्पर्म शरीर में नहीं बनते। एक लाइन लिखी गई है कि अमीबॉइड मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो मैंने अभी लिखाया है। अमीबॉइड मूवमेंट किसकी वजह से होता है? साइटोफिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन। देखिए पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िए, अमीबॉइड मूवमेंट्स अकर ड्यू टू द, लिखा ना, ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट ब्रैकेट में माइक्रोफिलामेंट, बता दिया। साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल मूवमेंट ड्यू टू, साइटोस्केलेटल मूवमेंट कॉजेस अमीबॉइड मूवमेंट। एक लाइन और समझिए इसमें, मसल से मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है, एक नोट कर लेना पॉइंट बना करके। मस्कुलर नहीं पर बना लीजिएगा, ये वाला मस्कुलर है ना, इसी पर लाइन है। कहाँ देखने को मिलता है मसल से मूवमेंट? प्लांट में होता है ऐसा मूवमेंट, मांसपेशियों के द्वारा नहीं होती मांसपेशियां, एनिमल्स में होता है। तो ये लाइन बुक में लिखा है इन ह्यूमन, ह्यूमन में होता है मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। और कहाँ होता है? एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स मतलब किसी एक कोष के जीव में मसल्स नहीं होती हैं, मांसपेशियां नहीं होती हैं। मांसपेशियां कहाँ देखने को मिलेगा? बहुकोष के जीवों में। लेकिन ह्यूमन तो मल्टीसेलुलर है, मसल्स होती हैं। सभी मल्टीसेलुलर में मसल्स नहीं होती हैं, इसलिए लिखा मेजॉरिटी पर सर्किल कर लीजिएगा। सभी बहुकोषीय में मसल्स नहीं है, तो किस में नहीं है बताइए? कौन सा मल्टीसेलुलर ऐसा जिसमें मसल्स नहीं होती है? हाइड्रा नहीं, हाइड्रा में तो मस्कुलर है मसल्स, ठीक है। टेंटिकल्स मूव करते हैं। पोरीफेरा जो फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा मल्टीसेलुलर है, वहां मसल्स नहीं होती है, नील होती है, ठीक है। मेजॉरिटी में आप लिखेंगे एक्सेप्ट, इसका सेंस क्या है? एक्सेप्ट पोरीफेरा। पोरीफेरा मल्टीसेलुलर का ग्रुप है, स्पंज क्या है? मल्टीसेलुलर, ठीक है। क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सिलेंटिका से, जिसमें हाइड्रा। और मसल्स क्या होती हैं? टिश्यू में, मसल्स आर टिश्यू। जब बताइए पोरीफेरा में टिश्यू होता ही नहीं है तो कैसे मसल्स आ जाएगा? आप कुछ सोचिए,
पेरिफेरा में मसल टिश्यू होता ही नहीं, टिश्यू की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिलेंडर, इसलिए वहाँ मसल्स नहीं होती हैं। ये 2-3 पैराग्राफ मैंने खत्म कर दिया इसमें। अब आगे मसल्स पढ़ना है। मसल्स को एक चीज ध्यान रखिए, मसल और मसल सेल में अंतर होता है। मांसपेशी बोलते हैं हिंदी में मसल्स को, और मसल सेल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में मसल सेल को? मांसपेशी कोशिकाएं बोलते होंगे, और क्या बोलेंगे? क्यों? वो कोशिका है, मसल सेल कोशिका है, मसल एक टिश्यू है, उस काम का समूह। ये जो है ना, ये मसल, ये सब क्या है? मसल ये जो है ये सब, ठीक है, इसमें बहुत सारी सेल जुड़ी हुई हैं, ये टिश्यू है पूरा। तो मसल, जो मुर्गा या मछली काट के लाते हैं उसके मांस के टुकड़े समझाइएगा, हम समझ नहीं पाते। कैसे टुकड़े से समझाएं? उसमें भी तो सर कभी कभी खून निकलता, फिर सूख जाता, खून में नहीं निकलता। खून कितना निकलेगा ये बताइए, कितना खून निकलेगा? इतना रहेगा, निकल जाएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। मांस में खून नहीं होता है। मसल्स में ब्लड कैपिलरीज जाती है, डायग्राम देखो। नहीं, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ब्लड निकलने के बाद जो बचता है, हाँ, तो खत्म हो जाता है, तो वही मसल है। नहीं, मसल अभी तक नहीं समझे क्या? आपके बॉडी फुलाते हैं, ये मसल ही तो है यहाँ से निकलती है। और ये जिम में जाइए, आपको मसल बाहर से देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी लोगों के पास एक से एक बॉडी बिल्डर देखने को मिलेंगे वहाँ। हाँ, तो उनको काटने पे ज्यादा मांस खाने को मिलेगा। मांस खाओगे उनका क्या? नहीं खाएंगे, नहीं सर, वो जैसे मोटे तगड़े रहते तो हड्डियाँ तो उतने रहेगी, कैपिलरी की संख्या जितनी है उतने रहेगी, मसल्स की संख्या ज्यादा रहेगी, उनमें हम लोग से ज्यादा मांस बन जाता होगा। वही कुछ। मांस अलग है, मांस होता है फ्लैश, ठीक है, मसल्स होती है मांसपेशी, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब नंबर सेम रहेगा। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि देखिए, मसल्स का काम होता है बॉडी में किसी भी चीज को मूव कराना, और कोई काम नहीं है, ठीक है, मूवमेंट कराना। मसल समझे, मसल क्या है? एक टिश्यू होता है। क्या है? एक टिश्यू, ठीक है। मसल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या? मायोलॉजी, इसी को बोलते हैं सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी ये क्या है? स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मसल्स कितनी होती हैं? 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी का जितना वजन होता है ना, उसका 40 से 50% जो है मांसपेशियों का वजन होता है, ठीक है। बॉडी की वेट के हिसाब से मांसपेशियां शरीर में होती हैं। इनकी जो संख्या होती है 639 मसल्स हैं इन ह्यूमन बॉडी। हाँ, इन ह्यूमन में ये टाइप्स हैं, 639 प्रकार की मसल्स होती हैं बॉडी में, ठीक है। काउंटिंग नहीं है, हाँ, ये टाइप है, काउंटिंग नहीं, काउंटिंग तो बहुत हो जाएगा संख्या में, ठीक है। अब जो मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वो क्या होती है? प्रॉपर्टी, इसमें 3 प्रॉपर्टी मांसपेशियों में होती है। पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सॉरी एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, और इलास्टिसिटी, यही लिखा गया ना, इलास्टिसिटी, ये लिखा ना, लिखा होगा। 4 है, एक एक्सटेंसिबिलिटी होगा, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, बस ना, यही लिखा ना। ये प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है मसल्स एक्साइट होना। अगर इसको ऐसे कर रहे हैं, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है हमारे मांसपेशियों में, यहाँ जो जुड़ी हुई है, तभी तो ये बोन मूव कर रही है। तो जब तक उनके पास सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो एक्साइट नहीं होंगी। तो एक्साइट होने का मतलब क्या होता है? कहीं से उनके पास सिग्नल पहुंच जाएगा तो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइटेबिलिटी समझ में, जब तक एक्साइट नहीं होगी बस तब तक वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब मांसपेशियों में संकुचन होना, और इसके बाद में ये आएगा एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब मांसपेशियों में खिंचाव होना, खिंच जाती है मांसपेशियां,
और इलास्टिसिटी का मतलब उनके अंदर रबड़ की तरीके से इलास्टिसिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं। दोनों को मिला करके इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों से है। एक्चुअली में 3 ही होता है, ये तो फर्जी में लिख दिया जाता है इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी 3 ही है, ये भी है, लेकिन इन दोनों की वजह से ये है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से इलास्टिसिटी आ जाती है। कोई चीज अगर खिंच नहीं रही है और सिकुड़ नहीं रही है, इसका मतलब इलास्टिसिटी नहीं है उसके अंदर। ये जो है इन दोनों की वजह से मेन चीज, ठीक है। अब मसल्स जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। मसल्स को हम क्लासिफाइड करते हैं कितने टाइप में, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो ये मसल्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, ठीक है। बेस ऑफ, हाँ बेस क्या है, तो देखिए पहले इसके भी पहले एक चीज लिखिएगा, यहाँ जो बेस है उनका अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब देखने में कैसी लग रही है। स्ट्रैटेड मसल्स, स्केलेटल मसल जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल स्पिंडल शेप में दिखती हैं। कार्डियक मसल की शेप अलग होती है, सबकी शेप अलग है। दूसरा क्या है उसका, हाँ क्या चीज, कलर नहीं लिखा गया इसमें। नेचर ऑफ रेगुलेशन, लोकेशन, हाँ लोकेशन कहाँ पर है उनकी, और तीसरा है नेचर ऑफ रेगुलेशन। एक्चुअली इसलिए लिखाना जरूरी है, यही वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी। इन 3 के आधार पर मसल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। देखने में कैसी लग रही हैं सारी मसल्स, जो 3 टाइप की आप पढ़ेंगे सब देखने में अलग अलग लगती हैं, सबकी लोकेशन अलग अलग है। स्केलेटल मसल हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, उनकी लोकेशन बोन के पास में है। स्मूथ मसल्स की लोकेशन हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में है, जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूट्रस हो गया, लोकेशन अलग अलग है ना। और इसके बाद नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी, वो काम क्या कर रही हैं, कौन सी एक्टिविटी चला रही हैं। भाई कुछ मसल्स अगर ट्रैकिया में है, जो काम ट्रैकिया वाली मसल्स करेंगी और वो काम स्केलेटल मसल नहीं करेगी ना, उसका काम दूसरा है, फंक्शन सबका अलग अलग है, ठीक है। ये इसके आधार पर अब 3 टाइप की मसल्स होती हैं, उनको एक चार्ट के रूप में आप समझ लीजिए, ठीक है। 10 मिनट और देखिए, एक चार्ट बना दे रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। लिखिएगा यहाँ पर पहली मसल कौन सी है, स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी होती है। दूसरा है स्मूथ मसल्स, और तीसरा कौन सा होता है, कार्डियक मसल, जो धड़कन वाले, दिल, हार्ट। जो 12th वाले उनको समझ में नहीं आता होगा, आता है, आता है नहीं ना, पढ़े नहीं मिले तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। स्मूथ स्केलेटल मसल की लोकेशन कहाँ होती है, बोन के साथ, एसोसिएटेड विथ बोन, हड्डियों के साथ जुड़ी है, हड्डियों को मूव कराएंगे, इसलिए बोलते हैं स्केलेटल। कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी है। स्मूथ कहाँ है, इन विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन शरीर के आंतरिक भागों में होती हैं। आंतरिक भाग का मतलब शरीर के जो अंग हैं, ठीक है। विसरल ऑर्गन का सेंस यहाँ बताइए, हमारे शरीर के किस अंग में स्मूथ मसल्स होती हैं। तो एग्जांपल यहाँ देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल होती है, वो पूरा आहार नाल ऐसे मूव करती रहती है। फूड पाइप से लेकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, सब में मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। भोजन को आगे बढ़ाना है तो मूव कराना है। विसरल ऑर्गन में, यूट्रस में सीधी आप लिखिएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो जनन अंग होते हैं उसमें भी क्या है, मसल्स। फॉर एग्जांपल यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब में मसल्स होती हैं, ये तो लिखा गया है और बहुत सारा है।
ह्यूमन का बॉय हाँ, सब में मेल फीमेल हाँ, ठीक है। अब मेल में यूजलेस नहीं होगा नहीं। ठीक है। कार्डियक मसल कहाँ होती है? हार्ट में। हार्ट में स्पेशली हमारे खून की नलिकाओं में ये वाली मसल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे जो रक्त वाहिनियां होती हैं हमेशा ऐसे ऐसे करती रहती है ना, आर्टरी करती है ना, उसमें यही है। तो इन ब्लड वेसल्स, ब्लड जो वेसल्स है उसमें भी यही वाली है। हार्ट में स्पेशली अलग है। ठीक, पहले डायग्राम समझ लीजिए स्केलेटल का। देखिए ये मैंने एक मसल का डायग्राम बनाया है, लिवर ये मैंने एक मसल का। तो स्केलेटल मसल कभी अकेले नहीं होती है, ये वाली पेशियां झुंड में होती हैं, ढेर सारी। जैसे मार्कर को मैंने धो लिया, ऐसे 10 मार्कर मिला लीजिए, बंडल बन गया, बंडल रुमा होती है, अकेले नहीं होती है। ठीक, तो ये कहाँ होती है? बंडल में। डायग्राम में इस तरीके से बनाना है, ये बना दिया मैंने। इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं है कितनी बनाई जाएगी, मैंने 4 बना के दिखाया आपको। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है, ये इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। सबका देखिए बाहर रूप अलग अलग है, अपीयरेंस सबका अलग अलग है, और ये देखने में ऐसी लगती है। ये 3 टाइप की मसल्स हैं। ठीक है, इनको बना लीजिए डायग्राम में। यहाँ न्यूक्लियस आप ढेर सारा दिखाइएगा। इसमें एक सेल में कई न्यूक्लियस दिखाई जाएंगे, इसमें एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस, उसमें भी एक सेल में एक। लेकिन देखने में लग रहा होगा मैंने इसमें तो 2 बना दिया है, इसमें मैंने 2 बना दिया, लेकिन 2 ये सेल नहीं है, सेल ये है 2 जो बीच में पार्टीशन किया है, सब अलग अलग। एक सेल ये, एक सेल ये। ठीक है, ये एक सेल हो गया, एक सेल। हर सेल में एक न्यूक्लियस जाएगा इसमें, और यहाँ पर ये पूरा अपना अकेले सेल हो गया। जल्दी बनाइए फास्ट, ताकि इसको समझा के खत्म करो। इंग्लिश क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे? एक अभी बताएंगे। एक इसमें हर सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस, इसमें हर सेल में एक न्यूक्लियस, यहाँ एवरी सेल में एक न्यूक्लियस। दिख रहा है, देखने में भले लग रहा है, लेकिन एक सेल में एक ही है वो, क्योंकि एक सेल को आप ये मानेंगे खाली। इसमें यहाँ 2 सेल मैंने बनाए, आधी ये आधी नीचे जा रहे हैं, ऊपर जुड़ी होगी। दोनों में एक सेल में एक यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। अब मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, डायग्राम बना लिया सबने? जी सर। अब सीधे डिफरेंस पर आ जाइए। देखिए डिफरेंस को फास्ट देखिएगा। ये कैसी होती है? मल्टी बंडल, बंडल में होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल है और पूरा बंडल में है। ये कैसी है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल समझ रहे हैं? तर्क रूपी हिंदी बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड है। ये शेप को स्पिंडल शेप बोला जाता है, और ये बंडल में नहीं होती हैं, एक के ऊपर एक। जैसे टीन की जो चादर लगी होती है ना, एक के ऊपर एक शीट नुमा होती है, तो शीट फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ शीट। ये शीट के रूप में होती है। ये कैसी है? ये भी क्या है? सिलेंड्रिकल है। आप देखिए डायग्राम में सिलेंड्रिकल नजर आ रही है। ठीक है, और बंडल में ये भी होती हैं, बंडल रूप में होती हैं। ठीक, आगे देखिए ये क्या है? अनब्रांच्ड, अकेला सिंगल। ब्रांचिंग नहीं है ना, 2 मार्कर को मैंने जोड़ दिया, इसमें ब्रांचिंग नहीं, दोनों आपस में जोड़ा नहीं है, बस हटा हुआ है, ब्रांचिंग नहीं है इसमें कोई। देखिए डायग्राम में अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लियस एक से ज्यादा है एक सेल में। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। अगर इसमें न्यूक्लियस आप बनाएंगे ढेर सारे, तो सेंटर में नहीं है, पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब बाहर की साइड में। अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और पेरिफेरल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ है?
पेरिफेरी पर है, साइटोप्लाज्म में बीच में नहीं है। ये क्या है, ये भी अनब्रांच्ड है, देखिए ब्रांचिंग नहीं है इसमें भी, और यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस है एक सेल में। और कैसा है वो, सेंट्रल न्यूक्लियस एकदम बीच में है सेल के, यहाँ बीच में नहीं होता है, यहाँ किनारे होता है, ठीक। और ये कैसी है, ये ब्रांच है। आप डायग्राम देखिए, इसमें ब्रांचिंग नजर आ रही है, मैंने इसको इससे ब्रांच कराया, देखो इस तरीके से इस सेल में ब्रांचिंग हुई है ना, शाखाएं निकली हैं, ब्रांच हो गया, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस हो गया, और क्या है, पोजीशन सेंटर के नाम से सेंट्रल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल है, यहां तक समझ में आ गया होगा न्यूक्लियस, ठीक। आ गया ये। अगला देखिए, इनके जो एंड्स हैं, इस वाले में आ जाइए, फिर से लिख लिए हो तो ये जो किनारा है इसका ब्लंट, ये पूरा मार्कर था, इसका किनारा कैसा है बताइए, नुकीला नहीं है ना, ब्लंट है, मोथरा ब्लंट, ऐसे फ्लैट है, सॉरी फ्लैट नहीं बोलेंगे, ये प्लेन है, ये ब्लंट एंड बोलते हैं इसको। तो इसका एंड क्या है, ब्लंट एंड्स हैं, इसमें जो मांसपेशियों में कोशिकाएं हैं वो ब्लंट एंड्स होती हैं। यहाँ पर क्या है, पॉइंटेड एंड्स, नुकीला है, देखिए आप डायग्राम में देखिए नुकीले किनारे हैं, और यहाँ पर एंड कैसा है, फ्लैट एंड्स है। फ्लैट कैसे बनेगा, ये ब्लंट है ना, इसको बीच में से ऊपर से नीचे से प्रेस कर दो, क्या बन जाएगा, ये फ्लैट। हर तरफ से प्रेस कर दो, नुकीला बन जाएगा। चारों डायरेक्शन से प्रेस करिए, हर डायरेक्शन से तो पॉइंटेड, दो डायरेक्शन से तो ये फ्लैट बनेगा ना। और डिफरेंस में देखिए, और डिफरेंस ये होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ होती है बताइए, कौन सी मसल्स नहीं थकती हैं, कौन सी थक जाती हैं, कौन सी कभी नहीं थकती हैं, ये थक जाएंगी, कभी नहीं थकेंगे ना, आपके हाथ पैरों के साथ ये जुड़ी हैं, तो गेट फटिग, गेट फटिग, फटिग का मतलब FATIG, थक जाती हैं, ठीक है। नॉट फटिग, ये कभी नहीं है, और ये नेवर लिखेंगे, कभी नहीं थकती हैं, ठीक है, नेवर। क्यों नहीं थकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा यही होती है, कार्डियक मसल की हर सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ना थकने का रीजन, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जेस्ट लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा इन कोशिकाओं में है। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें सबसे ज्यादा, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ से हटाइएगा इसको, ये नहीं है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ता है, एक होता है रैबिट, और वो वाली कहानी आपने खरगोश और कौन सी, कछुआ, खरगोश किसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है दौड़ने के लिए, खरगोश तेजी से दौड़ा ना, सबसे ज्यादा ताकत उसी को लगानी पड़ी, कछुआ धीरे धीरे चल रहा, लगातार चला, कार्डियक मसल लगातार पूरा जीवन भर कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो कि इनमें ज्यादा काम करना है, स्केलेटल मसल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा इनको है, ठीक है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी की खपत यही होती है। कार्डियक लगातार काम तो करती है लेकिन एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, स्मूथ को सबसे कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट नंबर, नीचे लिखिएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, समझ रहे हैं ना। और यहाँ क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे कम, और यहाँ है लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल जितना ज्यादा काम करती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ही ज्यादा करती है। इसका ये सेंस नहीं है कि लगातार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ, ये कभी नहीं थकती और थकती नहीं, गेट फटिग हो जाती है, ये नॉट फटिग, नेवर, नॉट का मतलब थकती नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये, जैसे नेवर का मतलब कभी नहीं थकेगा, ये थक सकता है, नॉट लिखा है, नेवर नहीं लिखा है, हमने लिखा सर जी, नॉट लिखा है। सर जी इतना ज्यादा खाना खा ले कि आहार पूरा भर गया, तो थोड़ा सा रेस्ट करेगा, कौन,
नॉट फैटी वाला वॉलंटरी। हाँ, ये रेस्ट करेंगे थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं है। रेस्ट तो वो भी करता है, लेकिन हार्ट भी तो रेस्ट करता है। कितने सेकंड के लिए? 0.4 सेकंड के लिए रेस्ट करता है। कार्डियक साइकिल में बताया था मैंने। जी सर। जिसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। 0.3 0.5 समझ में आया? हाँ, एक डिफरेंस और है, इस पर धारियां होती हैं, इस पर धारी देखने को मिलेगा। स्ट्राइटेड है ये मसल, कैसी हैं? स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये। और ये क्या है? इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं? इनकी सरफेस चिकनी है, इन पर कोई धारी नहीं है। नॉट स्ट्राइटेड, इन पर कोई धारियां नहीं है। और ये क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स, ये धारीदार मसल्स हैं, इस पर भी धारियां हैं, इस पर नहीं है। तो मसल दो प्रकार की होती हैं, एक स्ट्राइटेड और एक नॉन स्ट्राइटेड। कौन सी वॉलंटरी होंगी? ये वाली वॉलंटरी ऐच्छिक। ये क्या होगा? वॉलंटरी। ये क्या होगा? इनवॉलंटरी, अनैच्छिक। ये क्या होती है? इनवॉलंटरी, ये भी अनैच्छिक होती है। ठीक है, ये सब खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जेनेटिक ट्रैक्ट में ये वाली मसल्स होती हैं। कार्डियक की अपीयरेंस हो गया। अब अगली बार पढ़ाएंगे आपको टीएस ऑफ मसल, ये वाला टॉपिक। ठीक है, पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा जल्दी खत्म होगा। हेलमेट से ना हम आंसर भेज देंगे, हमको याद तो था, लेकिन ना कभी कभी दिमाग से उतर जाता, मौका नहीं मिलता। आज भेज देंगे जाकर। जी सर। ठीक, दो टाइप का है उसमें, एक PYQ है, एनसीईआरटी। देखे थे वो वाला हमारे पास बुक है, लेकिन हम दूसरा बुक करते हैं। ये एलन वाला है आपके पास जो आप भेजते हैं। बहुत नई नहीं है मेरे पास, पुरानी है, लेकिन सही है सर, क्योंकि ना PW वाले मॉड्यूल में उतना लेवल नहीं है सर, और इसमें सर लेवल और कैसे आए हो? ठीक है। कैमरा चालू है।